फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहां होंगे आप सही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक NUGDS के द्वारा पत्र लिखा गया है श्री विनीत पांडे जी को, जो डाक विभाग के सचिव हैं। उनको यह पत्र लिखा गया है और उसमें यह मेंशन किया गया है कि किन किन टॉपिक पे क्या क्या मुद्दे पर एक पत्र लिखा गया है, और यह पत्र वही है जो हम और आपके भी मन में है। तो आइए शुरू करते हैं। तो श्री विनीत पांडे जी को यह पत्र लिखा गया है, जो सचिव है डाक विभाग के, और विषय क्या है कि कुछ लंबे समय से लंबित और उचित मांगों का समाधान की मांग करती हुई। वही मांग है जो हम और आप सोच रहे हैं। पूरा डिटेल जानेंगे कि इस पत्र में क्या है। अभी रिसेंट का ये लेटर गया है और यह डाक सचिव जो हमारे विनीत पांडे जी हैं उनको। तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर लेटर में क्या लिखा गया है। लेटर पढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि जैसा ही कोई इन्फॉर्मेशन आए हम तुरंत आप तक प्रोवाइड कर सके और तुरंत पहुँचाएँ, और जितना भी जानकारी दे वो ट्रू इन्फॉर्मेशन हो। कोई अपने तरफ से ऐड किया गया वीडियो या कुछ बातें अपने तरफ से ऐड किया गया ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेटर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पत्र में वही लिखा गया है जो कई महीनों से या कई सालों से धरना लोग दे रहे हैं, लोगों का डिमांड है। सेम वही प्रोसेस इसमें किया गया है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा गया है श्री विनीत पांडे जी को कि महोदय, हम यहाँ कुछ उचित मांगों को सूचीबद्ध कर रहे हैं जो लंबे समय से लंबित है। यह उन GDS कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए मांगों को पूरा करने का सही समय है जो आपकी मांगे पूरा करने के लिए तत्पर है, और ये मांगे निम्नलिखित प्रकार से है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई। आगे क्या है, आगे क्या लिखा गया है कि GDS को सिविल सेवक का दर्जा राज्यसभा मामले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद GDS यूनियन को सिविल सेवक का दर्जा देने के औचित्य को न्यायिक आधार मिल गया है। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि दर्जा निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार से है कि वर्तमान GDS आचरण और सगाई नियमों को खत्म करना और आवेदन करना GDS के लिए केंद्रीय सिविल सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, और उन्हें एक अलग वर्गीकरण दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो GDS के साथ आचरण और व्यवहार किया जा रहा है उसको नियम और आवेदन करने के लिए जो GDS का सिविल सेवक जो है, GDS को सिविल सेवक का दर्जा मिला हुआ है, उनको नियंत्रण करे और अपील करे, ताकि जो GDS के साथ जो आचरण और व्यवहार किया जा रहा है उसको खत्म किया जा सके या भेदभाव खत्म किया जा सके। अधिकतम 5 घंटे का काम का सीमा हटाकर GDS के काम के घंटे काम के बोझ के आधार पर होने चाहिए। ये सरासर शोषण है। कहने का मतलब इस लेटर में यही है कि जो 5 घंटे का नियम है उसको हटाकर जिस BO में जितना काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका TRC दिया जाए। इस लेटर में कहने का मतलब ये है, आप लोग समझ जाइएगा कि इस लेटर में जो लिखा गया है वो TRC 8 घंटे को ना लेकर इसमें ये लिखा गया है कि अधिकतम 5 घंटे की सीमा हटाकर GDS के काम के घंटे काम के बोझ, जितना काम का बोझ है उनके अनुसार या उनके आधार पर उनको 8 घंटे या 6 या 7 घंटे का काम देना चाहिए। यह सरासर शोषण है। 5 घंटे की बात किया जा रहा है यहाँ पे। TRC का नाम खत्म करके वेतन को वेतन कहा जाएगा। जैसे कि लेवल 1 TRC 4 घंटे का होता है और लेवल 2 5 घंटे का होता है। तो TRC के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी बनती है, जिसको अब TRC का नाम हटाकर वेतन को वेतन कहा जाए। यह इसके लिए सिफारिश किया गया है। और चौथा टॉपिक है कि CCAS पेंशन नियम 1972 के प्रावधानों को ऐसे GDS पर लागू करके जिन्हें 31/3/2003 को या उससे पहले नियुक्त किया गया था, और उन्हें पेंशन प्रदान करना शामिल करना चाहिए। कहने का मतलब इनका यह है कि जो CCAS नियम 1972 के प्रावधानों को GDS पे लागू करें, और जिन्हें 31/3/2003 को या उससे पहले जो सेवा नियुक्त हुए थे उन्हें पेंशन प्रदान करने का कष्ट करें। जो पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी जो रिटायर हो चुके हैं पहले से ही,
जहां तक दूसरों को पालने और पोषने की बात है तो पेंशन फंड का योगदान 10% तक है। जो लोग पहले से रिटायर हो चुके हैं उनके पेंशन फंड में योगदान जो है उनका 10% है। द्वितीय 12-24-36 जो रूल है हमारा, वर्ष पूरे होने के समयबद्ध और वित्तीय उन्नयन प्रदान करना औचित्य है कि जेडीएस कर्मचारियों को सिविल पद के धारक हैं, इसलिए 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष पूरे होने पर वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाना चाहिए। ये जो 12-24-36 जो नियम है उनको 10 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद या 30 वर्ष के बाद, तीनों वर्षों के अंतर्गत इनको वित्तीय प्रदान करना चाहिए, जो कि जिसके अंतर्गत 12-24-36 रूल आते हैं। हमारी मांग यह है कि श्री कमलेश चंद्र समिति की सिफारिश के अनुसार 12-24-36 वर्ष पूरे होने पर इसे प्रदान किया जाए और इस मांग को नकारना समझ के परे है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो श्री कमलेश चंद्र समिति ने ये जो आवाज़ उठाई थी 12-24-36 को लेकर, उसको मतलब लागू करना उचित है और इसको अगर सरकार नकार देती है तो ये फिर समझ के परे है, क्योंकि इसमें वही चीज़ डिमांड किया गया है और कहीं ना कहीं ये उचित भी है, क्योंकि जो लोग पहले से सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका फंड में भी 10% का योगदान है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब पोस्ट ऑफिस जैसे मॉडिफाई हो रही है तो इसमें जितने जीडीएस 2.5 लाख कर्मचारी हैं उनको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उनके भी मतलब हम लाइफ स्टाइल या कुछ उनके जॉब से रिलेटेड जो मॉडिफाई है वो सरकार कर सकती है और यह एक सही समय है कि कुछ मॉडिफाई करके, कुछ इंक्लूड करके और पोस्ट ऑफिस को बढ़ाया जाए और उनके कर्मचारियों जितने 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं उनको भी बढ़ाया जाए। तृतीय जो है वो ग्रेजुएटी के पर है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो ग्रेजुएटी जो अभी 1.5 लाख रुपए है उस सीमा को हटाना चाहिए और श्री कमलेश चंद्र समिति ने सिफारिश की थी कि ग्रेजुएटी की राशि को अधिकतम 5 लाख होना चाहिए और यह पूरी तरह से उचित है। इसे मनमाने ढंग से घटाकर 1.5 लाख कर दिया गया। श्री कमलेश चंद्र समिति द्वारा यह बताया गया है कि इसको 5 लाख कर दिया गया था, लेकिन इसको मनमाने रूप से और मनमाने तरीके से घटाकर इसको 1.5 लाख कर दिया गया है। तो यह इस पत्र में पूरा डिटेल लिखा गया था और यह पत्र श्री विनीत पांडे जी जो सचिव है डाक विभाग में उनको लिखा गया है। और कहीं ना कहीं ये बात अब कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन यह मामला गंभीर होता जा रहा है कि क्योंकि 12 दिसंबर से होने वाले स्ट्राइक का असर अब सरकार पे पड़ सकती है और यह जो है लोकसभा पार्लियामेंट हर जगह इस समय पोस्ट ऑफिस जो है जीडीएस को लेकर या पोस्ट ऑफिस बिल को लेकर छाया हुआ है और हमें कहीं ना कहीं ग्रेजुएटी को जहां 1.5 लाख बताया गया था और इसको 5 लाख होना चाहिए था, लेकिन इसको घटाकर 1.5 लाख कर दिया गया था। यह कहीं ना कहीं मनमाना ढंग से किया गया है, तभी हुआ है। और जो ये 12-24-36 को नियम लागू हुआ है, यह कहने का मतलब इनका ये है कि 12-24-36 रूल जो है वो 10, 20 एवं 30 वर्षों जैसे 10 वर्ष की पूर्ति के बाद रूल 12 लागू हो जाए, 20 वर्ष के बाद 24 रूल लागू हो जाए और 30 वर्ष के बाद रूल 36 लागू हो जाए। इसे वित्तीय उन्नयन प्रदान करना चाहिए और यह श्री कमलेश चंद्र समिति की सिफारिश के अनुसार 12-24-36 वर्ष में पूरे होने वाले इसे प्रदान करना चाहिए और इस मांग को नकारना सोच के परे है। तो कहीं ना कहीं ये जितने डिमांड है ये आप लोग के मन में भी है और जितने हमारे नेशनल यूनियन डाक सेवक के जो यूनियन लीडर हैं उनके भी मन में देखिए यही सब सारा बात चल रहा है जो हमारे मन में है। टीआरसी को लेकर, पेंशन को लेकर और भी जितना 12-24-36 रूल लागू है और ये ग्रेजुएटी को लेकर देखिए हमारा डिमांड एक्चुअली अगर देखा जाए तो केवल 3 से 4 डिमांड है, जिसमें पहला हमारा टीआरसी 8 घंटे को लेकर है, दूसरा डिमांड जो है हमारा पेंशन को लेकर है, तीसरा डिमांड जो हमारा है वो 12-24-36 रूल को लेकर है और चौथा जो डिमांड है हमारा वो ग्रेजुएटी को लेकर है। तो ये सब जो डिमांड
ये सर यूनियन लीडर के भी मन में कहीं ना कहीं ये सब है कि इन 3-4 डिमांड पे ही बात किया जाए, और आम पब्लिक जो मतलब आम एम्प्लॉय हैं 2.5 लाख कर्मचारी, उनके भी मन में यही है और कई वर्षों से, बीते हुए वर्षों से चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है पोस्ट ऑफिस को लेकर, और देखते हैं कि सरकार कहाँ हद तक पोस्ट ऑफिस और जीडीएस कर्मचारियों के भले में सोचती है और अपना फैसला सुनाती है। तो आज का लेटर यही था। लेटर को मैं ट्रांसलेट किया था, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, पूरा मेंशन किया था प्रॉपर अच्छे से, ताकि जो जो लेटर में लिखा हो आपको मैं वही बताऊं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके ना बताऊं मैं आपको। तो आज का टॉपिक यही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।